नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भारी इंसल्ट हो गया है। यूं कह ले कि उनकी तौहीन कर दी गई है। अगर यही हरकत विपक्ष का कोई सांसद कर दिया होता तो अब तक शायद लोकसभा सचिवालय से एक नोटिफिकेशन जारी हो गया होता और उसमें लिखा होता कि आपने लोकसभा स्पीकर के बनाए विशेषाधिकार समिति का अपमान किया है। हम इस अवमानना के मामले में भी आपको लोकसभा सदस्यता से बेदखल करते हैं। यह नोटिस निश्चित तौर पर जारी कर दिया जाता। लेकिन यहां विडंबना यह है कि स्पीकर महोदय की अवहेलना, उनका जो इंसल्ट हुआ है वो किसी और ने नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी के सांसद ने कर दिया है, बड़बोले सांसद ने। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं। दरअसल लोकसभा स्पीकर द्वारा बनाई गई विशेषाधिकार समिति ने भाजपा सांसद रमेश बिधूरी को नोटिस भेजा था और उन्हें पेश होने के लिए कहा था। तारीख तय थी, पेश होना एकदम जरूरी था क्योंकि उन्होंने जो कुकृत्य पार्लियामेंट में किया था एक बसपा सांसद दानिश अली साहब के साथ में, वो किसी से छिपा नहीं है। दुनिया भर की नजर पड़ गई थी कि पार्लियामेंट में कितने गंदे शब्दों का प्रयोग दानिश अली के लिए किया गया था। ऐसे ऐसे आपत्तिजनक शब्द थे जो लगता था कि सड़क छाप कोई गुंडा बोल रहा हो। एकदम दुर्गंध आने वाले शब्दों का प्रयोग करके रमेश बिधूरी ने दानिश अली साहब को भरे सदन में अपमानित किया था। उनके मुस्लिम होने से उन्हें कितनी चिढ़ थी वो भी उस दिन दिख गया था। यह मामला तूल पकड़ा तो उन्हें नोटिस भेजा गया था कि आपको लोकसभा विशेषाधिकार समिति के पास पेश होना पड़ेगा और कार्रवाई भी होने की उम्मीद थी। लेकिन देखिए, साफ तौर पर रमेश बिधूरी ने इनकार कर दिया कि मैं विशेषाधिकार समिति के सामने पेश नहीं हो सकता और मैं कब होऊंगा वो भी मैं तय करूंगा। जब मेरे पास फुर्सत होगी तब मैं जाऊंगा, नहीं तो मेरे पास समय फिलहाल तो नहीं है, मैं चुनाव में व्यस्त हूं। हैरान कर देने वाला यह मामला है। हम आपको इस संबंध में पूरी खबर दिखाते हैं। अब जरा सोचिएगा कि ऐसे ही बात कोई और कह दिया होता, वो विपक्ष का कोई सांसद होता या फिर फर्ज कीजिए कि दानिश अली होते, तो अब तक उनकी सांसदी बचती क्या? नहीं। हेडलाइन देखिए, लोकसभा की विशेषाधिकार समिति को रमेश बिधूरी ने दिया गच्चा, नहीं बताया कब होंगे पेश। खबर में भी हम आपको दिखा देते हैं। स्पष्ट शब्दों में खबर में लिखा गया, इनकार कर दिया है, चुनाव महत्वपूर्ण है, चुनाव जीतना है। इसमें लिखा गया है, दानिश अली के साथ बेहद अभद्र व्यवहार करने वाले बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। उनको आज लोकसभा की समिति के सामने पेश होना था पर बिधूरी आए ही नहीं। उनका कहना था कि राजस्थान में असेंबली चुनाव के लिए उनको टोंक की जिम्मेदारी दी गई है, वो अभी राजस्थान में हैं, इस वजह से पेश नहीं हो पाएंगे। मतलब जब सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं यहां किस ओर इशारा कर रहा हूं। जब ऊपर से ही आदेश है हाईकमान का कि आप जाइए, इन सब पचड़े में मत पड़िए, चुनाव देखिए, और ये चल पड़े चुनाव देखने के लिए, फिर इनके लिए ना अनुशासन, न लोकसभा के स्पीकर, न लोकसभा स्पीकर द्वारा गठित की गई विशेषाधिकार समिति जिसमें भाजपा के सांसद सुनील कुमार सिंह अध्यक्ष हैं, इंतजार कर रहे थे कि बिधूरी साहब आएंगे तो उनसे पूछताछ कर लेंगे। लेकिन देखिए, वो आए ही नहीं और उन्होंने ऐसा जवाब भेज दिया है जिसकी उम्मीद भी कोई नहीं कर सकता। जैसा वो आचरण लोकसभा में कर बैठे थे, उनके इस उत्तर में भी ऐसा ही आचरण मालूम पड़ता है कि वो कितने अनुशासित नेता हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। जनसत्ता के मुताबिक रोचक बात है कि उन्होंने पैनल को यह भी नहीं बताया कि वो कब पेश हो सकते हैं। बिधूरी का कहना था कि 9 से लेकर 11 तक वो टोंक में ही रहने वाले हैं, लौटकर ही तारीख तय कर सकते हैं। बिधूरी को बीजेपी के थिंक टैंक ने टोंक का प्रभारी बनाया है। चुनाव के दौरान उनको जिम्मेदारी दी गई है कि वो सचिन पायलट पर लगाम कसें। बिधूरी पिछले माह उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने लोकसभा सत्र के दौरान ही बसपा सांसद दानिश अली को अपशब्द कहे थे। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था।
विपक्षी दलों ने सरकार से तीखा विरोध जताया था। उसके बाद तय हुआ कि लोकसभा की विशेष समिति मामले की जांच करेगी। अब जब यह तय हो गया था तो जांच तो होने ही वाली थी, पूछताछ तो पहले हो जाए। देखिए, वो तो आने से ही इनकार कर गए, लेकिन उनको जिम्मेदारी देखिए कैसी कैसी जिम्मेदारी मिली है कि सचिन पायलट पर लगाम कसने के लिए आप जाइए राजस्थान में वही काम कीजिए जो आप पार्लियामेंट में कर देते हैं। मतलब बड़बोले ऐसे नेता जिनके मन में घृणा नफरत इस कदर फैली हुई है किसी खास व्यक्ति के प्रति, अब वही व्यक्ति राजस्थान में चुनाव में क्या करेंगे सोच लीजिए। गंध नहीं मचाएंगे तो और क्या करेंगे। ये जब अपने स्पीकर का मान नहीं रखते, जब लोकसभा विशेषाधिकार समिति की अवहेलना कर जाते हैं, तो ऐसे लोग चुनाव में जाकर जनता को बरगलाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे। रमेश बिधूरी ऐसे सांसद हैं, बीजेपी के चहेते सांसद, जिन्हें सचिन पायलट पर लगाम कसने के लिए भेजा गया है, समझ से परे है। जब विशेषाधिकार समिति के पास रमेश बिधूरी का मामला पहुंचा था तो उस वक्त एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को भी गई थी, और प्रधानमंत्री के पास जब चिट्ठी पहुंची होगी उसके बाद भी रमेश बिधूरी इस कदर एकदम से बेफिक्र हैं जैसे कि उन्हें कोई डर ही नहीं। शायद उन्हें पता है कि विशेषाधिकार समिति का फैसला क्या होगा। शायद उन्हें यह भी अच्छे से पता है कि किसी भी भाजपा सांसद हो, ओम बिरला हो, स्पीकर महोदय हो, किसी के भी बूते की बात नहीं है कि रमेश बिधूरी पर कोई शिकंजा कस दे। जैसे कि यौन शोषण के आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर कोई शिकंजा नहीं कसा जा सका, तो फिर यहां तो रमेश बिधूरी की बात है, वो तो और भी बड़े कुकर्म के आरोपी हैं, और यहां रमेश बिधूरी ने जो किया उसे तो दुनिया ने ही देख लिया। तो ऐसे लोगों पर भाजपा की मेहरबानी ही कही जाएगी कि स्पीकर का इंसल्ट हो जाए तो हो जाए, रमेश बिधूरी अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। चुनाव में भेज दिया गया। अब जरा आपको बता दें कि इस लोकसभा विशेषाधिकार समिति के बारे में कि यहां पर क्या होता है और कैसे ओम बिरला जो फाइनल फैसला लेते हैं विशेषाधिकार समिति के बाद भी वहां से जो रिपोर्ट तैयार होती है उस पर भी अंतिम फैसला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ही लेना होता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यहां पर साफ तौर पर 10 सूत्र ने लिखा है, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकरण व्यक्तिगत रूप से संसद में सदस्यों और सामूहिक रूप से सभा के किसी विशेषाधिकार और अधिकार की अवहेलना करता है या उन्हें चोट पहुंचाता है तो इसे विशेषाधिकार का उल्लंघन कहा जाएगा। सदन के दौरान अगर कोई सदस्य ऐसी टिप्पणी करता है जो संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो तो ऐसी स्थिति में उस सदस्य पर संसद की अवमानना और विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये भी विशेषाधिकार समिति और लोकसभा स्पीकर की अवहेलना है, तो ऐसे में रमेश बिधूरी पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली अवहेलना तो उनकी वही थी कि उन्होंने पार्लियामेंट में दानिश अली के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया था। अब देखिए विशेषाधिकार समिति क्या है। यहां बताया गया है कि अध्यक्ष या सभापति के पास यह तय करने के लिए 2 विकल्प होते हैं कि कोई अधिनियम विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं। या तो वह यह निर्णय स्वयं ले सकता है या वे इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेज सकते हैं। लोकसभा के मामले में अध्यक्ष संबंधित दलों की संख्या के आधार पर 15 सदस्यों वाली विशेषाधिकार समिति को नामित करता है, जबकि राज्यसभा के मामले में सभापति संबंधित दलों की संख्या के आधार पर 10 सदस्यों वाली विशेषाधिकार समिति को नामित करता है। और यहां पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि फाइनल जो डिसीजन होता है वो लोकसभा के स्पीकर का फिर या राज्यसभा के सभापति का, जिस सदन में घटना घटी हो उस सदन के हिसाब से तय होता है। यहां लिखा भी गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति इन समितियों द्वारा विशेषाधिकार प्रस्ताव पर प्रकाशित रिपोर्टों की सामग्री पर चर्चा करने के लिए 30 मिनट के लिए बहस की अनुमति देते हैं। आखिर में यह अध्यक्ष या सभापति निर्णय लेते हैं और अंतिम आदेश पारित करते हैं कि इन रिपोर्टों को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा या नहीं। अंत में विशेषाधिकार हनन से संबंधित एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसे उस सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया जाना आवश्यक है। विशेषाधिकार समिति में पूरे कंट्रोल जो ओवरऑल वो स्पीकर का होता है। अगर यहां पर रमेश बिधूरी ने इस बात से इनकार कर दिया कि अभी हम पेश नहीं हो सकते, हम चुनाव देख रहे हैं, तो यहां पर लोकसभा स्पीकर के पास पूरे अधिकार हैं कि वो विशेषाधिकार समिति के उल्लंघन के मामले में भी उन पर कार्रवाई करें। अगर नहीं कर पाते, उनकी सांसदी नहीं छीन पाते, तो उनके ऊपर निष्पक्ष होने का ठप्पा नहीं लग पाएगा। वो लग जाएगा कि वो पक्षपाती हैं। अब बिरला साहब को तय करना है
वो कैसा ठप्पा खुद के ऊपर लगवाना चाहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।